पठानकोट और उरी आर्मी कैंप पर हुए हमलों का मास्टरमाइंड एक ही शख्स है। 1999 में भारत सरकार को मजबूरन उसे जेल से छोड़ना पड़ा। बीच के वर्षों में वो शांत रहा, पर पिछले एक साल से उसने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। बात मसूद अजहर की। ताजा जानकारी है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में उसने भारत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दफ्तर और ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हैं। न तो पाकिस्तान की ओर से पहली बार आतंकी हमला कराया गया है और न ही पहली बार हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है और न ही पहली बार हिंदुस्तान की सरकार को पाकिस्तान की तरफ से धोखा मिला है। पीठ में छुरा भोंकने की आदत तो पाकिस्तान की पैदाइशी है और इस आदत को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी न छोड़ पाए। नतीजा ये हुआ कि नवाज के खूनी पंजे ने एक तरफ मोदी से हाथ मिलाया, दूसरी तरफ पठानकोट और उरी में आतंकी हमला कराया। नवाज का यह खूनी पंजा है हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक, मौलाना मसूद अजहर। ये आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया है। 13 दिसंबर 2001 में संसद पर हुए हमले का गुनहगार है। जुलाई 2015 में पंजाब के दीनानगर और इसी साल जनवरी में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले का भी मास्टरमाइंड है। इसी की रिहाई के लिए इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-184 को हाईजैक किया गया था। ये तस्वीरें करीब 17 साल पुरानी हैं। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के पास खड़ा ये शख्स ही मौलाना मसूद अजहर है। 1994 में इसे जम्मू से इसलिए गिरफ्तार किया गया था क्योंकि ये कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। लेकिन कांधार हाईजैकिंग में 178 यात्रियों के बदले 3 आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर, उमर सईद शेख और मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था। और अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना भारत के लिए भारी पड़ रहा है। मैं कहूँगा कि वो फोर्स माजेयर जो कहा जाता है कि भाई बिल्कुल अटर डिस्पेयर का टाइप से स्टेप था कि भाई उसको जो है उनको करा गया, ये सोचिए कि शायद आगे इसका फ़ायदा हो सकता है, वो नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। इसके बाद मौलाना मसूद अजहर ने बहावलपुर में साल 2000 में अपना आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद बनाया। जैश बनते ही सबसे पहले इसके एक 17 साल के आतंकी ने मारुति कार में विस्फोटक भरकर श्रीनगर में सेना कैंप पर हमला किया। 23 लोग मारे गए। उरी आर्मी कैंप हमले का मास्टरमाइंड भी मसूद अजहर ही बताया जा रहा है। संसद हमले के बाद मसूद अजहर ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर भी हमले को अंजाम दिया। इसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में परवेज मुशर्रफ ने जैश पर नकेल कसने की कोशिश की तो मसूद अजहर ने तालिबान की मदद से मुशर्रफ की हत्या करने के लिए 2 बार हमला किया। मुशर्रफ पर हमले के बाद मसूद अजहर को 1 साल के लिए नजरबंद कर दिया गया, जिससे जैश ए मोहम्मद कमजोर पड़ गया। लेकिन सूत्रों की माने तो 1 साल पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने जैश ए मोहम्मद को भारत में आतंकी हमले तेज करने के लिए कहा और बदले में मौलाना मसूद अजहर ने की एक डील हुई पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद के लिए नए दफ्तर और ट्रेनिंग सेंटर्स बनाने की। इसी के बाद खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के दफ्तर और ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए हैं। कोहट और हजारा में पुराने दफ्तरों को फिर से शुरू किया गया है। इन सभी जगहों पर जैश ए मोहम्मद ने आतंकियों की भर्ती और उन्हें ट्रेनिंग देने का काम शुरू कर दिया है। जो हालात उस वक्त थे अफ़गानिस्तान में जब जहाज़ को हमारे हाईजैक किया था, तो मैं समझता हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, लेकिन जाहिर है कि ये अगर वो ना होते तो शायद आज इस तरह के वाक़यात जो हैं और इतना हौसला अफजाई इनकी ना होती जो टेररिस्ट हैं। यानी मजबूरी में 17 साल पहले जिस आतंकी मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, वो अब तक भारत के लिए कांटा बना हुआ है और लगातार भारत में हमले कर रहा है। अब सवाल ये है कि मसूद अजहर नाम के कांटे को हटाने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत क्या करता है।